जब घोड़ा रेस में दौड़ता है तो एक ही जीतता है, तो हमारे कहने का मतलब है कि 3 बार से वो जीते हैं। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारे किसान भाई सब लोग सहयोग करें कि उस घोड़े को रेस को हम लोग जीतें। हम जीतेंगे तो सभी आदमी का सहूलियत मिलेगा, जितना हमारे होगा उतना आप लोग को सहायता करेंगे। इनको फुल बहुमत से सपोर्ट करें, जितना भी सहयोग हो वो करें, तब न हम लोग अगले को जो भी किसान है उनका समस्या का हम लोग निवारण करेंगे कि कैसे उनका समस्या सॉल्व हो। सिवान के आंदर प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज है। खेड़ाई पंचायत में आमने सामने की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा कोई बता नहीं सकता है। दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन का पर्चा भरकर जनता के अदालत में पहुंच चुके हैं। रमाकांत भगत ने किसानों के हक और अधिकार की बात करते हुए निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। रमाकांत भगत का कहना है कि इस बार किसान पंचायत में बदलाव करेंगे और मुझे सेवा करने का मौका देंगे। रमाकांत भगत के समर्थन में शिवजी भगत ने कहा कि ये चुनाव पंचायत के किसानों का दशा और दिशा तय करेगा। शिवजी भगत की पहचान एक समाज सेवी के रूप में है। इस बार के पैक्स के चुनाव में शिवजी भगत ने अपना समर्थन और सहयोग दोनों रमाकांत भगत के साथ दिखा रहे हैं। पंचायत के किसानों ने भी निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं खेड़ाई पंचायत। नामांकन आपने कर दिया है, क्या कुछ कहिएगा पंचायत के लोगों से? पंचायत के लोगों से हमरा यही कहे के बा कि भाई हम जीतेंगे तो सभी आदमी का सहूलियत मिलेगा, जितना हमारे होगा उतना आप लोग को सहायता करेंगे। अच्छा बाबा, ये जो चुनाव होला ये किसान के ही चुनाव हो। किसान के खाद बीज सही समय पर देहल जाओ, ओकर जन फसल होला धान गेहूं ओकरा के उचित मूल्य पर खरीदल जाओ, तो रुआ के जनता मौका दी तो ये सब काम रुआ से हो पाई। हाँ हाँ, एक मौका दी तो करब एकर काम, किसान के काम करे, किसान के काम करब, ओकर धान गेहूं जो भी होई तो ले आई, उचित मूल्य जौन होई तो ओकरा के दियाई। अच्छा अभी जे बार हुआ पंचायत में पैक्स अध्यक्ष किसान के सब लाभ देला? अभी तो हमनी के धनवे न ले लेते लाभ का दिहन, कुछ आदमी के लिए 2-4 आदमी के हमनी के कहें भाई जगह ही नहीं खे, हमनी के खुद मजबूर बन जाइए तरह हमनी के बेचे के पड़ेला। पैक्स में धान ना बेचला रुआ लोग के? ना, हमनी के धाने ना लिहन तो बेचाई कैसे? 2-3 आदमी के लेबे करिए ना। मान लीजिए हमनी के धान ना लिहन तो मान लीजिए हमनी के तब दुकानदार के बेचे के पड़ी गाँव में ना। अच्छा का कहें जे किसान रुआ पंचायत के जे किसान बा रियल में जे किसान बा जे अपन धान रोपेला लेकिन पैक्स में ना बेच के दूसरा जगह बेच देला, वो लोग से का कहें रुआ? वो लोग से ये कहे के बाद भाई हमारा के धान दो, हम तो हम लोग के जौन उचित मूल्य होई जौन बेचाता जौन सरकार रेट दी तो हम लोग के दे। सबसे पहले आर लाइव चैनल का स्वागत और नमस्कार, धन्यवाद। कि बहुत खुशी की बात है कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे जो कैंडिडेट जो रमाकांत जी हैं, हमारे दादाजी हैं, तो ये यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे एक चीज़ सरजमी पे हुआ था कि हमारे जो प्रत्याशी थे तो वो निर्विरोध जीत रहे थे। अच्छा, उदय सिंह जी। तो हम लोग इस बात पे निर्णय लिए, 1-2 दिन के अंदर में डिसीजन हुआ कि हम लोग भी अपना प्रत्याशी खड़ा कराएं, हम लोग भी इस मैदान में लड़ें, हम लोग भी इसका चर्चा का विषय बने। कहने का मतलब है कि उनका जो है हर गांव में जो हमारा खेड़ाई पंचायत है उस गांव में गिने चुने लोगों से धान लेते थे और उचित मूल्य देते थे कि नहीं देते थे वो चीज़ तो हम लोग देखने नहीं जाते थे। किसान तो यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन हर किसान के लिए ये पैक्स चुनाव है तो उसमें हर किसान से ना उनको धान लेना है। जिनका 10 कट्ठा खेत है उनसे धान नहीं लेते हैं, जिसका 40 बीघा खेत है उससे धान नहीं लेते हैं, जिनका 2 कट्ठा 5 कट्ठा खेत वाले लोग का दूसरे के नाम पे धान लेके वो अपना पैक्स में देते हैं और लोगों से बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। तो पैक्स अध्यक्ष 3 बार थे, वो जब 3 बार थे तो तीनों बार में उनको धान लेने का जगह बनाना चाहिए ना जी। सही बात है। अगर हम लोग यहाँ पे किसान लोग ज़्यादा यहाँ पे हैं तो धान के लिए पैक्स बना है कि यहाँ के जो किसानों की जितनी भी अनाज होगी वो पैक्स में जाएगी, किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और उनको सहयोग मिलेगा। किसी को खाद नहीं मिलता है टाइम पे, किसी को बीज नहीं मिलता है टाइम पे, तो ये तो ठीक है, मान लीजिए ब्लॉक से आता है कहीं से भी मान लीजिए मिल जाता है, लेकिन जो नियम है कि पैक्स में हमारा धान जाना चाहिए वो तो टाइम पे लेना चाहिए ना।
वो अगला आता है तो बोलता है कि हमारे गांव के लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं 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 हमारा हो गया, अब नहीं लेना है। उनका गिना चुना जो आदमी है उन्हीं का वो धान लेते हैं। तो ये कहने का हमारा मतलब है कि जो भी हमारे साथ, जो भी हमारे किसान भाई हैं, वो हम लोग को फुल बहुमत से जिताएं। और इसका जो भी हम लोग इस पैक्स चुनाव में जो हमारे दादाजी हैं रमाकांत भगत खेड़ाई के रहने वाले हैं, तो इनको फुल बहुमत से सपोर्ट करें, जितना भी सहयोग हो वो करें, तब न हम लोग अगले को जो भी किसान है उनका समस्या का हम लोग निवारण करेंगे कि कैसे उनका समस्या सॉल्व हो। अगर कोई दिक्कत हो तो उनका हम लोग खाद बीज खेती में जो भी चीज़ समस्या आती है उनको हम लोग आगे बुलंदी तक हर चीज़ से, हर समस्या से, कोई भी वार भी आता है उससे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जितने किसान भाई हैं उनको लेके हम लड़ेंगे। उनकी हमारी इस टाइम में हमारे जितने किसान लोग हैं कि जितने हमारे भाई हैं उनकी हमारी बहुत ज़रूरत है। वो हम उनसे मिलेंगे, हम अपना समस्या बताएंगे, तो इस मैदान में उनसे हमारी जो टक्कर है, जो हमारे किसान हमको सहयोग करेंगे तो हम उनको टक्कर देंगे। लड़ाई के मैदान में आ चुके हैं, मजबूती से लड़िएगा। यस, जीत हो या हार हो मजबूती से लड़ना है। वो तो जब घोड़ा रेस में दौड़ता है तो एक ही जीतता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि 3 बार से वो जीते हैं, तो चौथी बार हम लोग का ये चुनाव है। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारे किसान भाई सब लोग सहयोग करें कि उस घोड़े को रेस को हम लोग जीतें।